एक गांव में रंजीत अपनी पत्नी सविता के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था और नमक बेचकर अपना जीवन चलाता था। उसके पास धन संपत्ति के नाम पर बस एक गधा था, जो उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। उसी गधे पर नमक की बोरियां लादकर वह रोज बाजार जाता और बेचकर घर लौट आता। एक दिन रंजीत नमक लेकर बाजार पहुंचा और जोर जोर से आवाज लगाने लगा, नमक ले लो, सस्ते दामों में शुद्ध नमक। उसी बाजार में एक धनी सेठ घूम रहा था। उसकी नजर रंजीत पर पड़ी और उसने मन ही मन सोचा, यह आदमी बहुत भोला लगता है, इसे आसानी से ठगा जा सकता है। सेठ रंजीत के पास गया और बोला, क्या तुम अपनी सारी नमक की बोरियां बेचोगे? रंजीत ने नम्रता से कहा, हाँ हुजूर, जरूर बेचूंगा। कीमत आप बताइए। सेठ बोला, मैं 3 चांदी के सिक्के दूंगा, लेकिन एक शर्त है, नमक की बोरियां जिस हालत में है उसी हालत में बेचनी होंगी। सीधा सादा रंजीत बिना सोचे शर्त मान गया। सेठ ने पैसे दिए और रंजीत को अपने घर ले गया। जब रंजीत नमक उतारने लगा तो सेठ ने उसे रोक दिया और कहा, अरे मूर्ख, तूने सिर्फ नमक नहीं बल्कि बोरियों के साथ अपना गधा भी मुझे बेच दिया है। यह सुनकर रंजीत के होश उड़ गए। उसने बहुत विनती की, रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन सेठ ने उसकी एक न सुनी। मामला गांव के सरपंच तक पहुंचा। सरपंच सेठ का परिचित था, इसलिए उसने बिना ठीक से सोचे सेठ के पक्ष में फैसला सुना दिया। रंजीत टूटा हुआ दिल लेकर खाली हाथ घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी सविता को बताई। सविता समझदार और धैर्यवान स्त्री थी। उसने अपने पति को ढाढ़स बंधाया और कहा, चिंता मत करो, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अगले दिन रंजीत बीमार पड़ गया। तब सविता ने कहा, आज मैं बाजार जाकर नमक बेचूंगी। वह गधे पर नमक की बोरी लादकर बाजार पहुंची। संयोग से वही धनी सेठ उस दिन भी बाजार आया हुआ था। उसने सविता को देखा और सोचा, आज फिर एक आसान शिकार मिल गया। वह बोला, नमक कितने में दोगी? सविता ने कहा, 3 चांदी के सिक्के। सेठ बोला, ठीक है, लेकिन वही शर्त, बोरी जिस हालत में है उसी हालत में बेचनी होगी। सविता समझ गई कि यही वही धोखेबाज सेठ है। उसने शांत स्वर में कहा, मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आप पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वे होंगे। सेठ ने हंसते हुए शर्त मान ली। वे सेठ के घर पहुंचे। सविता ने नमक उतार दिया और गधे को बांध दिया। फिर बोली, अब मेरी कीमत दीजिए। सेठ ने सिक्के अपने हाथ में पकड़ाकर दे दिए। तभी सविता बोली, हुजूर, आपने कहा था कि पैसे उसी हालत में देंगे। अभी सिक्के आपके हाथ में हैं, इसलिए हाथ भी मुझे दीजिए। सेठ घबरा गया। उसने सविता को डराने की कोशिश की, लेकिन सविता जोर जोर से चिल्लाने लगी। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए और मामला फिर सरपंच तक पहुंचा। इस बार सब कुछ सबके सामने था। सविता ने कहा, या तो शर्त के अनुसार अपना हाथ दीजिए या फिर एक 100 सोने के सिक्के। लोगों के दबाव में सरपंच को सच्चा फैसला देना पड़ा। डर के मारे सेठ ने एक 100 सोने के सिक्के दे दिए। सविता गधा और नमक लेकर सम्मान के साथ घर लौट आई। रंजीत की आंखों में खुशी के आंसू थे।